बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू डू आवर हाउस जॉब। हाउस जॉब में क्या सीखना है और Assalamualaikum सबसे बड़ी and बात कैसे सीखना है। तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया करते थे। वो कहते थे ट्रेन योर जूनियर्स फॉर द डे, दे विल ट्रीट यू। तो हमें अपने जूनियर्स को और ऐसे सिखाना है कि जैसे वो एक दिन हमें ट्रीट करेंगे। एंड ट्रेन यूर सेल्फ फॉर द डे, यू विल ट्रीट यूर लव्ड वंस। और अपने प्यारों के लिए हमें ख़ुद को जो है वो ट्रेन करना है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर डॉक्टर तो आपकी लाइफ का एक एम होना चाहिए, और वो एम सिर्फ एक है, वन एंड द ओनली, और वो एम ये है कि नो पर्सन वुड डाई बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से किसी इंसान की मौत वाक़ई नहीं होनी चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी का ये मकसद होगा तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ को सीखने की कोशिश भी करेंगे और उसको आसान तरीके से सरअंजाम भी देंगे। सो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट कि हमें हाउस जॉब में क्या सीखना है। तो आई वुड रिकमेंड, और ये बहुत बारहा मुझसे पूछा गया तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बन जाए कि आपको अपनी हाउस जॉब में ऐसे सीखना है कि जैसे आप एक प्राइवेट अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, आपके पास पेशेंट आया है और नो यू आर गोइंग टू ट्रीट इट। आपके पास कोई सीनियर नहीं है, आपके पास कोई एसआर नहीं है, पीजीआर नहीं है, आपने खुद से ट्रीट करना है। तो जब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मेरे पास कोई नहीं और मैंने ही इसको ट्रीट करना है, तो फिर आपकी थिंकिंग भी उस लेवल पे आएगी और आप फिर उस तरीके से उसको सीख भी पाएंगे। करना क्या है, आपके पास दो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नंबर वन, ओपीडी, आउटडोर, पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास टर्शियरी केयर में। एंड नंबर टू, सीओडी में। अब हम ये कहते हैं कि वहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा होता है, हम पेशेंट को सही तरीके से डील नहीं कर सकते, हम जो है उसको। तो भाई हर पेशेंट की दो चीज़ें कंपलसरी कर लें। नंबर वन, हिस्ट्री, एंड नंबर टू, एग्जामिनेशन। वो आपने किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, उसके प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ें। आप जैसे ही उस प्रोटोकॉल से साइड पे हटेंगे, आप मिस करेंगे डायग्नोसिस को, पेशेंट मिस ट्रीट होगा और पेशेंट सफ़र करेगा। आप तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, पेशेंट भी सफ़र करेगा। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होता है वो दो जगह पर होता है। एक होता है ओपीडी, जिसमें पेशेंट्स का इतना फ्लो होता है कि हम अगर उनका करना चाहें तो हम एक एक दिन में 10-10, 15-15 केसेस जो हैं वो अपने रेडी कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट टू माई हाउस ऑफिसर एंड टू माई जूनियर्स कि आप अपना केस पकड़ें, उसको रेडी करें, अपने एसआर, पीजीआर या कंसल्टेंट के पास ले जाएं और उनको अपना केस प्रेजेंट करें, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन। एंड आल्सो दिस इज़ फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। आप उसकी हिस्ट्री लें, उसका एग्जामिनेशन करें और फिर उनसे कहेंगे सर दिस इज़ माय डायग्नोसिस, आप इस पे क्या रिकमेंड करते हैं। और फिर उसकी ट्रीटमेंट जब तक आपको याद ना हो जाए, लिखी ना जाए, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी उस पेशेंट को नहीं छोड़ें। नंबर टू थिंग्स, दूसरी चीज़ क्या सीखनी है आपने, वो दूसरी जो चीज़, बहुत सारे जूनियर्स के भी मैसेज आते हैं जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए हैं, जाकर जॉब्स कर रहे हैं या प्राइवेट अपने क्लिनिक बनाया कि ये डिजीज़ है, इसकी ड्रग क्या है, इसका नेम क्या है, इसकी डोजेज क्या है, किस डोजेज में देना है। तो आपने अपनी जो हाउस जॉब है उसके दौरान आपने अपनी जो मेडिसिन देनी है पेशेंट को, उसकी कौन सी ड्रग और कितनी डोजेज, कितने mg की है, उसका ट्रेड नेम याद करें, नंबर वन। नंबर टू, उसकी डोजेज क्या है। नंबर थ्री, उसकी आपने कितने टाइम में देनी है, 50 mg है, 10 mg है, 20 mg है, कितनी डोजेज में और कितने टाइम्स देनी है। नो इट इज़ वेरी इजी। आपके पास मेडस्केप होती है, आपके पास फार्मा प्लस है, फार्मापीडिया है, मल्टीपल ऐप्स हैं, आप इजीली आप दे सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमरजेंसी, डोंट मिस इट।
आप मेडिकल में है, मेडिकल इमरजेंसी, पल्मोनरी एडिमा को कैसे ट्रीट करना है, आपके पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट आ गया, वो कैसे डील करना है, आप सर्जरी में है, सर्जिकल इमरजेंसीज हैं, एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा इमरजेंसीज हैं। एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा में जो जाते हैं, ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट विद ATLS प्रोटोकॉल्स। आप VC उस पे गए, हिस्ट्री नहीं ली, एग्जामिनेशन नहीं किया, जब तक आप हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और जो प्रोटोकॉल्स दिए हुए उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप पेशेंट का मिस डायग्नोसिस करेंगे, और जब तक पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बनेगा यू कांट ट्रीट इट वेल। तो अब वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इसके ऊपर मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। बैक इन 2017 अब जाएं तो एक पेशेंट इमरजेंसी में आए जिना हॉस्पिटल की, और वहाँ पे विद द कंप्लेंट ऑफ हेमेटोमेसिस। तो उन्होंने क्या किया कि पेशेंट को जैसे भी हुआ उसको मेडिसिन दे के डिस्चार्ज कर दिया गया। द पेशेंट केम टू प्राइवेट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल में आके उन्होंने कहा कि जी इस तरह पेशेंट है, उसको हेमेटोमेसिस हो रही है और उसका CT स्कैन कराना है। तो आई वॉज शॉक्ड के वाई CT स्कैन। तो वो बार इंसिस्ट किए जा रहे थे। आई सजेस्टेड कि इनको CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, इनको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने जब उसकी हिस्ट्री पे गया, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली। दैट वाज अ यंग गाय अबाउट 17 or 20 ईयर्स एज, और मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली तो पता चला द पेशेंट वाज हैविंग मेट एन RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उसको मेटिमेसिस हुआ है। आई आस्क्ड द अटेंडेंट व्हाई शुड नॉट हैव यू मेंशन दिस बिफोर टू द जिना हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो उन डायग्नोसिस मिस कहाँ पे हुआ, डायग्नोसिस फिर वहीं पे मिस हुआ, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हिस्ट्री नहीं प्रॉपर जो है उसको प्रोबोट किया गया। अब वो जब मैंने उसका CT स्कैन कराया तो उसके ऊपर जो है ना इतना बड़ा हेमाटोमा और EDH पड़ा हुआ था, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, और उसको फिर जिना हॉस्पिटल की ही इमरजेंसी में वापस रेफ़र किया गया। सेकंड केस रिसेंटली इन बैक इन 2021, एन ओल्ड मैन ऑफ 50 ईयर ऑफ एज, और वो जाते हैं इमरजेंसी में मिडनाइट में, और वहाँ पे इमरजेंसी में जाते हैं हॉस्पिटल की, और वहाँ उनको बताते हैं कि मुझे इस तरह जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तब भी मुझसे सजदा नहीं दिया जाता, और जब मैं बैठता रात को लेटता हूँ मुझसे सोया नहीं जाता, और ये मुझे पिछले कुछ दिन से हो रहा है। और उससे पहले पेशेंट 2 से 3 दफ़ा जा चुका था, उससे विद इन 1 वीक इमरजेंसी में विद द कंप्लेन ऑफ पेन एपिगैस्ट्रियम, और डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव। तो अल्टीमेटली पेशेंट जब कंसल्टेंट के पास प्राइवेट गए और उन्होंने देखा तो पेशेंट तो हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो चुका था, और उनको एक्टिव MI जो काफ़ी दिन से चल रहा था। और जब पेशेंट को एडमिट किया गया तो वो हार्ट फेलियर में जा रहे थे, और उनका कोई मतलब उसके बाद कोई प्रोग्नोसिस नहीं था, एंड टुवर्ड्स द एंड द पेशेंट डाइट।